नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित व नवगठित सदन की आज शुक्रवार 20 फरवरी को पहली आम सभा बुलाई गई, जिसमें स्वीकृत नगर सेवकों के 8 पदों हेतु पक्षीय बलाबल के अनुसार सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावेदारों को नामित किया, जिसकी स्वीकृत नगर सेवक पद पर नियुक्ति को मान्यता देते हुए पीठासीन अधिकारी व महापौर श्रीचंद तेजवानी एवं मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने 8 स्वीकृत पार्षदों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। मनपा में स्वीकृत नगर सेवक के तौर पर चयनित किए गए सदस्यों में दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का भी समावेश रहा, जिन्हें कांग्रेस द्वारा स्वीकृत सदस्य पद हेतु नामित किया गया था। कांग्रेस की ओर से संपादक अनिल अग्रवाल के साथ ही पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे को भी स्वीकृत पार्षद के तौर पर मनपा के सदन में भेजा गया। आज सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में मनपा की पहली आम सभा का प्रारंभ हुआ, जिसमें सभा की प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत सबसे पहले स्वीकृत नगर सेवकों के चयन का विषय लिया गया। इस समय पक्षीय बलाबल की स्थिति और अपने कोटे को देखते हुए सभी गठों ने स्वीकृत पार्षद पदों के लिए अपने अपने दावेदारों के नाम आगे किए, जिसके तहत 25 सदस्य रहने वाली भाजपा ने अपने कोटे के तहत 2 पद हेतु शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट प्रशांत देशपांडे व पूर्व विदर्भ केसरी डॉक्टर संजय तीरथकर को स्वीकृत सदस्य के तौर पर नामित किया। वही अपने 15 पार्षद व वंचित बहुजन आघाड़ी के 1 पार्षद को मिलाकर 16 पार्षदों का गुट रहने वाले कांग्रेस ने अपने कोटे के तहत 2 स्वीकृत सदस्यों हेतु दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल व पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे के नामों को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही 15 सदस्य रहने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी ने अपने कोटे के तहत स्वीकृत पार्षद के 1 पद हेतु पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरी को नामित किया, जबकि शिंदे सेना के 3, शिवसेना उबाडा के 2 व बसपा के 3 ऐसे 8 पार्षदों के गठ ने अपने कोटे के तहत 1 स्वीकृत सदस्य पद हेतु पूर्व पार्षद दिनेश बुब को नामित किया। वही 11 पार्षदों वाली राकापा ने अपने कोटे के तहत 1 स्वीकृत पार्षद पद हेतु भोजराज काले तथा 12 सदस्यों वाली मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने अपने कोटे के तहत 1 स्वीकृत पार्षद पद हेतु सैयद मुनज्जर अली सैयद मुदस्सर अली को बतौर सदस्य नामित किया। सभी गठों की ओर से नामित सदस्यों के नामों को लेकर सदन में कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं आने के चलते 8 स्वीकृत सदस्यों के निर्वाचन को सर्वसम्मति को मान्यता दी गई, जिसका महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा एवं सचिव वडूरकर द्वारा पुष्पगुच्छ व निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए भावपूर्ण सत्कार किया गया। विगत माह हुए अमरावती महानगर पालिका के चुनाव पश्चात अस्तित्व में आए मनपा के नए सदन की पहली आम सभा आज शुक्रवार 20 फरवरी को बुलाई गई, जिसमें पक्षीय बलाबल के मुताबिक 8 स्वीकृत सदस्यों का चयन करने के साथ ही मनपा की 16 सदस्यीय स्थायी समिति में भेजे जाने वाले पार्षदों के नामों की घोषणा की गई तथा सर्वसम्मति के जरिए मनपा की पहली आम सभा में स्थायी समिति के 16 सदस्यों का चयन किया गया। स्थायी समिति का गठन होने के साथ ही अब स्थायी समिति सभापति पद को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है। बता दें कि अमरावती के मनपा सदन में भाजपा के सर्वाधिक 25 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जिसके चलते पक्षीय बलाबल की स्थिति के अनुसार 16 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के सर्वाधिक 5 सदस्य भेजे गए, जिसमें भाजपा पार्षद पंकजा कौंडन्य, स्मिता सूर्यवंशी, मिलिंद बांबल, पंचकुला चौहान और विनोद तानवैस का समावेश है। इसके साथ ही पक्षीय बलाबल की स्थिति को देखते हुए स्थायी समिति में कांग्रेस और YSP को 3-3 सीटें मिली है। इसके चलते कांग्रेस ने ललिता रतावा, अस्मा फिरोज खान और प्रशांत महल्ले को समिति में भेजा है। वही YFC की ओर से प्रशांत वानखड़े, दीपक सम्राट साहू और प्रियंका पाटने को मौका दिया गया। इसके अलावा स्थायी समिति में राकापा व MIM के हिस्से में 2-2 सीटें आई है, जिसके चलते राकापा ने अविनाश मार्डिकर और मिनल सवाई तथा MIM ने सलाउद्दीन, इकरामुद्दीन व नजीम खान, करीम खान को स्थायी समिति में भेजे जाने हेतु चुना है। इन सब के साथ ही शिवसेना के दोनों गुटों व बसपा के संयुक्त गुट के हिस्से में स्थायी समिति का 1 सदस्य पद आया, जिसके लिए इस गुट ने सेना पार्षद मंजूषा यादव के नाम को आगे बढ़ाया। स्थायी समिति के गठन के बाद सभी की निगाहें पहली बैठक पर टिकी है, जहां सभापति पद के चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। अमरावती महानगर पालिका के नवगठित सभागृह की आज बुलाई गई पहली आम सभा में स्वीकृत पार्षदों के मनोनयन एवं स्थायी समिति सदस्यों के चयन के साथ ही सभागृह के नेता तथा नेता प्रतिपक्ष के नामों की भी घोषणा की गई, जिसके तहत सत्ताधारी दल रहने वाली भाजपा के गठ नेता चेतन गावंडे को सभागृह नेता तथा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के गुट नेता विलास सिंगोले को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया।
आज सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में आम सभा की कार्यवाही शुरू होते ही कार्यसूची के अनुरूप स्वीकृत सदस्यों के मनोनयन, स्थायी समिति सदस्यों के चयन तथा सभागृह नेता व नेता प्रतिपक्ष की घोषणा से संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। 87 सदस्यीय अमरावती मनपा के सदन में 25 पार्षद संख्या के साथ ही भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल साबित हुआ, जिसके पास गठबंधन के तहत युवा स्वाभिमान पार्टी के 15 एवं राकापा के 11 ऐसे कुल मिलाकर 51 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत भी है, जिसके चलते भाजपा के गुट नेता चेतन गावंडे को सभागृह का नेता घोषित किया गया। वही कांग्रेस के 15 एवं वंचित बहुजन आघाड़ी के एक ऐसे 16 पार्षदों के दूसरे सबसे बड़े गुट का नेतृत्व कर रहे गुट नेता विलास इंगोले को विपक्षी दलों का नेतृत्व करने हेतु नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया, जिनका पूरे सदन द्वारा अभिनंदन किया गया। महापौर और उप महापौर के चुनाव के बाद आज मनपा की पहली आम सभा साफ सफाई के मुद्दे को लेकर गूंजी। सभा स्वीकृत सदस्य और स्थायी समिति के 16 सदस्यों की नियुक्ति के कारण कुछ ही देर चली, लेकिन सभी पार्षद साफ सफाई के मुद्दे को लेकर गंभीर दिखाई दिए। अधिकारियों ने नई व्यवस्था लागू होने तक वर्तमान करार के मुताबिक कामकाज जारी रहने की जानकारी दी और जल्द ही इसमें सुधार करने का वादा किया। अमरावती महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 14 बुधवारा जवाहर गेट को अमरावती शहर की पारंपरिक पुरानी अमरावती यानी परकोट क्षेत्र का कहा जाता है, जिसका शहर की राजनीति में हमेशा से ही एक अलग स्थान है और दबदबा रहा है, जो इस बार भी एक बार फिर मजबूत होकर सामने आया, क्योंकि अमरावती मनपा के सदन में इस क्षेत्र से जुड़े कुल 6 नगर सेवक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें 4 निर्वाचित पार्षद और 2 स्वीकृत पार्षद भी शामिल है। आज मनपा की पहली आम सभा में 8 स्वीकृत सदस्यों का चयन किया गया, जिनमें कांग्रेस के कोटे से संपादक अनिल अग्रवाल और भाजपा के कोटे से डॉक्टर संजय तीरथकर का भी समावेश रहा। खास बात यह है कि यह दोनों स्वीकृत पार्षद प्रभाग क्रमांक 14 बुधवारा जवाहर गेट यानी परकोट क्षेत्र से वास्ता रखते हैं, जिसके चलते परकोट क्षेत्र से 4 निर्वाचित और 2 स्वीकृत ऐसे कुल 6 सदस्य इस समय मनपा के सदन में हैं। परकोट क्षेत्र से वास्ता रखने वाले अनिल अग्रवाल को कांग्रेस द्वारा अपने कोटे के तहत स्वीकृत पार्षद मनोनीत किए जाते ही अमरावती मनपा के सदन में अपनी तरह का एक अनूठा रिकॉर्ड बन गया। 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति वाली अमरावती मनपा में आज तक किसी भी एक प्रभाग से निर्वाचित व स्वीकृत मिलाकर 4 से अधिक सदस्य नहीं पहुंचे थे, परंतु इस बार प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा से जहाँ कांग्रेस के 4 पार्षदों ने मनपा का चुनाव जीता, वही उसी प्रभाग से वास्ता रखने वाले अनिल अग्रवाल भी कांग्रेस के कोटे से स्वीकृत पार्षद चुने गए, जिसके चलते प्रभाग क्रमांक 14 से कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 5 हो गई। ऐसा मनपा के इतिहास में पहली बार हुआ। अमरावती महानगर पालिका में कांग्रेस की ओर से स्वीकृत पार्षद के तौर पर नामित किए गए दैनिक अमरावती मंडल व अपनी मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल ने अपने निर्वाचन पश्चात अमरावती शहर के समग्र व संतुलित विकास पर जोर देने की बात कही। साथ ही खुद को मनपा में स्वीकृत पार्षद के तौर पर काम करने हेतु मौका देने के लिए कांग्रेसी सांसद बलवंत वानखड़े, कांग्रेस नेत्री पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर व कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ ही अमरावती मनपा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत को अपने बड़े भाई तुल्य बताते हुए उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल जुगल किशोर अग्रवाल के आज अमरावती महानगर पालिका के स्वीकृत सदस्य चुने जाने से समस्त समाज में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, राजस्थानी ब्राह्मण महासभा, राजपुरोहित महासभा और सभी राजस्थानी समाज बंधुओं सहित अनेक समाज के गणमान्य ने मनपा पहुंचकर अपने प्रिय लीडर की एक और उपलब्धि पर अपार आनंद व्यक्त किया। अनिल अग्रवाल का जोरदार स्वागत समर्थकों द्वारा किया गया। इस समय परकोटे के भीतर के हजारों लोगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवर अनिल अग्रवाल को बधाई देने पहुंचे थे। ढोल ताशे और फटाकों से आनंद व्यक्त करते हुए समर्थकों ने अपने प्रिय लीडर अनिल अग्रवाल को कंधे पर उठा लिया था। अमरावती की पहली महिला महापौर विद्याताई देशपांडे के सुपुत्र एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने अंबापेट प्रभाग से चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस पर समर्थकों ने पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के सामने नाराजगी जताई थी। 4 फरवरी को आयोजित मुख्यमंत्री के रोड शो में पंचवटी चौक से निकली प्रचार यात्रा के दौरान फडणवीस ने उन्हें अपनी जीप में बुलाया था। उस समय से उन्हें स्वीकृत सदस्य बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी, जिस पर अब आधिकारिक मोहर लग गई, जिसके चलते एडवोकेट देशपांडे समर्थक भाजपा में हर्ष का माहौल है। साथ ही मनपा में एडवोकेट प्रशांत देशपांडे की स्वीकृत सदस्य के तौर पर नियुक्ति के बाद अमरावती की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं।
भारत सरकार और राज्य सरकार की ई गवर्नेंस नीतियों तथा संयुक्त राष्ट्र के मानकों के आधार पर किए गए सर्वेक्षण में अमरावती महानगर पालिका ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र में चौथा स्थान हासिल किया। राज्य की 32 महानगर पालिकाओं के मूल्यांकन में नवी मुंबई, पुणे और कोल्हापुर के बाद अमरावती का क्रमांक लगा। विशेष बात यह रही कि मुंबई, ठाणे और नासिक, नागपुर जैसे बड़ी महानगर पालिकाओं का ई गवर्नेंस व डिजिटाइजेशन बजट 300 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद अमरावती ने उन्हें पीछे छोड़ यह स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया। इसमें से सेवा वितरण, पारदर्शिता, नागरिक के लिए उपलब्धता, ई गवर्नेंस, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया उपयोग तथा अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी जैसे मानकों पर मूल्यांकन किया गया। इस उपलब्धि पर महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे, सभागृह नेता चेतन गावंडे, विरोधी पक्ष नेता विलास सिंगोले, युवा स्वाभिमान पार्टी के नगेश नागरे आदियों ने बधाई दी। देश भर से राज्यसभा की रिक्त होने वाली 37 सीटों के लिए होने जा रहे द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके चलते संसद के ऊपरी सदन में पहुंचने के इच्छुकों द्वारा जबरदस्त लॉबिंग व फील्डिंग करनी शुरू कर दी है। विशेष उल्लेखनीय कि राज्यसभा की रिक्त होने वाली 37 सीटों में महाराष्ट्र की भी 7 सीटों का समावेश है, जिसके चलते अमरावती लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर संसद में पहुंचने हेतु प्रयास करने शुरू कर दिए है, जिसके लिए पूर्व सांसद नवनीत राणा अपने पति व विधायक रवि राणा के साथ इस समय राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए बैठी है। उन्होंने गत रोज ही भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली स्थित उनके निवास पर भेंट की। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि क्या भाजपा द्वारा अपने स्टार प्रचारकों पूर्व सांसद नवनीत राणा को महाराष्ट्र से राज्यसभा की सीट हेतु अपना दावेदार बनाकर मैदान में उतारती है, और क्या नवनीत राणा अब पूर्व सांसद से एक बार फिर सांसद बन सकती है। अमरावती शहर के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित सुविधा अब हकीकत में बनने जा रही है। अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे पर अप्रैल माह से रात में विमान उतरने, उड़ान भरने की सुविधा यानी नाइट लैंडिंग शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने आवश्यक तकनीकी उपकरण स्थापित करने हेतु टेंडर जारी कर दिया है, जबकि डीजीसीए टीम ने नागरिक कार्यों का निरीक्षण कर प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी है। नाइट लैंडिंग शुरू होने के बाद अमरावती से सीधे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने का रास्ता साफ हो गया, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु जैसे शहरों का समावेश है। सभी इन शहरों की यात्रा के लिए यात्रियों को नागपुर एयरपोर्ट जाना पड़ता है। नई सुविधा से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर राजापेट उड़ान पुल परिसर में विधायक रवि राणा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर विधिवत पूजन व महाआरती की। कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के जयघोष से परिसर गूंज उठा था। विधायक रवि राणा ने कहा कि शिवाजी महाराज केवल पराक्रमी योद्धा नहीं बल्कि न्याय, स्वराज्य और लोक कल्याण के प्रतीक थे। उनके लोकाभिमुख शासन का अनुकरण हर प्रतिनिधि को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का आदर्श आज भी प्रशासन और समाज को नई दिशा देने वाला है। विधायक राणा ने आरोप लगाया कि पूर्व में महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब राजापेट फ्लाईओवर से शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाई गई थी, जिससे शिव भक्तों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सहमति से महानगर पालिका की पहली आम सभा में भारतीय जनता पार्टी व युवा स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर राजापेट उड़ान पुल पर शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा पुनः स्थापित की जाएगी। राज्य बोर्ड के कक्षा 10वीं के इम्तिहान आज से मातृभाषा के पहले पर्चे के साथ प्रारंभ हो गए। विद्यार्थी नियत समय पर अपने अपने सेंटर पर पहुंच गए, जिसके बाद गैर प्रकार का अभी तक के मामला उजागर नहीं हुआ। उधर विद्यार्थियों से अमरावती मंडल ने संवाद किया तो अधिकांश ने कहा कि पर्चा इजी था, अच्छे नंबर आने की संभावना है। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी संचालित प्राध्यापक राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एंजॉय 2026 का उद्घाटन आज 20 फरवरी को प्रसिद्ध मराठी कॉमेडी किंग समीर चौगुले और प्रियदर्शनी इंदलकर ने मुख्य अतिथि में शानदार अंदाज में हुआ। मंच पर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, उपाध्यक्ष एडवोकेट उदय देशमुख, कोषाध्यक्ष प्राध्यापक हेमंत देशमुख, सचिव युवराज सिंह चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य नितिन हिवसे, पूनम चौधरी, पंकज देशमुख, विनय गोहाड़ आदि उपस्थित थे।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा समाज के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु माहेश्वरी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह इस आयोजन का लगातार 10वां वर्ष है और सीजन 10 के तहत आगामी 12 से 15 मार्च तक स्थानीय दशहरा मैदान पर 7 टीमों के बीच क्रिकेट के रंगारंग व रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसे में इन 7 टीमों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हेतु कल शनिवार 21 फरवरी को शाम 7:30 बजे राजापेट परिसर स्थित होटल राइजीरा में नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें 7 टीमों के मालिकों द्वारा अपने अपने कप्तानों के साथ उपस्थित रहकर अपनी टीम में शामिल करने हेतु खिलाड़ियों के नामों पर बोली लगाई जाएगी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माहेश्वरी प्रीमियर लीग की मीडिया पार्टनरशिप का जिम्मा दैनिक अमरावती मंडल द्वारा संभाला जा रहा है।